ओडिशा के कटक में जो अस्पताल था उसमें आग लगने से करीबन 10 मरीजों की जो मौत हो गई थी, उसके बाद अब जो देहरादून में जितने भी अस्पताल हैं उनको लेकर अब सेफ्टी के लिहाज से अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं मैं इस वक्त दून अस्पताल की बिल्डिंग में हूं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे इस वक्त मरीज़ भी काफ़ी हैं। और जो फायर एनओसी की बात करें तो फायर एनओसी के लिए अभी पूरे जितने भी दस्तावेज हैं वो दून अस्पताल की तरफ से फायर को भेज दिए गए हैं, मगर अभी तक एनओसी दून अस्पताल को नहीं मिल पाई है। तो वहीं बात करें तो जो दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, उनका कहना है कि उन्होंने सारे इंतज़ाम पूरे पुख्ता कर लिए हैं और तमाम जो है ये बिल्डिंग है, यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा जो फायर अलार्म सिस्टम है यहाँ पर ऊपर, ये एक फायर अलार्म सिस्टम है और यहाँ पर जो पूरी बिल्डिंग है वो स्प्रिंकलर बेस्ड बिल्डिंग है, जिसमें अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है या आग की स्थिति होती है तो उसमें जो स्प्रिंकलर है उनके द्वारा जो पानी का छिड़काव है वो होता है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कुछ जो फायर से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो सीएमएस के द्वारा भी ये माना गया है कि जो पाइप्स हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं है और इसमें यहाँ पर पाइप नहीं है, मगर जो ये पूरी बिल्डिंग है वो स्प्रिंकलर बेस्ड बिल्डिंग है, जिसमें अगर ऐसी कोई स्थिति हो जाती है, जिस तरह से अभी मरीज़ हैं और मरीज़ अगर हैं तो अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो जो स्प्रिंकलर है वो उनके द्वारा जो छिड़काव वो किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अस्पतालों में जो कुछ बीते समय हुए हैं, 24 मई 2024 को जिला कोऑर्डिनेशन जो अस्पताल है उसकी बर्न यूनिट में शॉर्ट सर्किट हुआ था, कई बेड व सामान जल गए थे। 12 अगस्त को दून अस्पताल की जो एमआरआई यूनिट है उसमें आग लगी थी और कई मरीज़ फंस गए थे। तो हाल ही में बीते 14 मार्च को 2026 को दून अस्पताल की जो ओपीडी में प्रथम तल है वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके बाद उसको तुरंत काबू में पा लिया गया था और उसके बाद वहाँ पर जो आग लगने की स्थिति थी उसको कंट्रोल किया गया था। तो मगर सवाल वो यहीं इस वक्त है कि कितना अस्पताल प्रशासन तैयार है और कितनी तैयारी है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है उसके लिए निपटने के लिए कितना दून अस्पताल तैयार है। फ़िलहाल जो है वो एनओसी का इंतज़ार है और जितने भी दस्तावेज हैं वो दून अस्पताल द्वारा दे दिए गए हैं। अब देखना होगा कब तक दून अस्पताल को एनओसी मिलती है और फायर सेफ्टी के लिए कितना मान्य जो है वो दून अस्पताल को माना जाता है। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए मैं सुशांत सिंह।